फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल केआरजी ट्यूशन क्लासेस में। दोस्तों आज अपन जो यूनिट नंबर 5.3 है उसके पहले के जितने भी एग्जाम्पल हैं अपन वो एग्जाम्पल करेंगे इस वीडियो में। एग्जाम्पल नंबर 13 से और शायद 20 तक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 13 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्या है कि निम्न का योगफल ज्ञात कीजिए। इसके अंदर दो पार्ट है। एक तो पहला पार्ट यह है कि 1, 4, 7, 10 और इसके 20 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। दूसरा पार्ट यह कि 2, 7, 12 और इसके 10 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन अपन दोनों क्वेश्चन का करेंगे। देखो इसमें अपन को a चाहिए, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, d की वैल्यू 4 - 1 यानी कि 3 हो जाएगी, और भी n की जो वैल्यू है वो अपन को दे रखी है 20 पदों तक। योगफल चाहिए अपन को, तो 20 पदों का योगफल, इसको अपन डिनोट करेंगे S20 से, या फिर इसका योगफल का सूत्र बोले तो SN हो जाएगा। और ये क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो 20 पदों का चाहिए तो वैल्यू रख दो सारी की सारी। S20 इक्वल टू 20/2, 2a की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू 20 - 1 और d की वैल्यू हो जाएगी 3 अपने पास। यहाँ कितना आ जाएगा 10, 2 एकम 2 प्लस यहाँ कितने बच जाएंगे 19 और 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 57 और 2 कितने होते हैं 59 और इसको गुणा कर दो किससे 10 से, तो कितना आ जाएगा 590। तो इसके जो 20 पद है उनका जो योगफल आएगा वो 590 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा फिर अपन इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो देखो वो अपने मैंने लिख रखा है बोर्ड के ऊपर कि 2, 7, 12 और इसके कितने पदों तक का निकालना है 10 पदों तक का। तो यहाँ से अपन को a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2, d की वैल्यू 7 - 2 बराबर 5 और n की वैल्यू जो है वो क्या है अपने पास में 10। फिर वही काम योगफल पदों का योगफल, अगर n पदों की बात करें फॉर्मूला लिखेंगे तो SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN की जो वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी है अपने पास में 10 यहाँ पे, तो 10/2 इंटू 2a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n की वैल्यू अपने पास में 10 माइनस का 1 और d की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, 2 दूनी 4 प्लस 9 बच जाएंगे और 9 पंजे 45, 45 और 4 कितने होते हैं 49 और 5 निम 45, असल कितनी बच गई 4, 5 चौक 20 और 4 24। तो इसके जो 10 पद है उनका योग अपने पास में कितना आ जाएगा 245। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 13 हो गया तुम्हारे पास में। आगे और करेंगे। देखो देखो एग्जाम्पल नंबर 14 है अपने पास। इसका फर्स्ट पार्ट है, ये भी वही पूछ रहा है योगफल ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ पे अपन को थोड़ा क्वेश्चन अलग दे रखा है 34, 32, 30 और इसका जो लास्ट पद दे रखा है वो दे रखा है 10। सेम ऐसे क्वेश्चन है, इसका भी लास्ट पद अपन को दे रखा है माइनस का 230। ठीक है, तो देखो यहाँ से अपन वैल्यू निकालें, इसका सॉल्यूशन अगर करें तो किस किस की वैल्यू आ सकती है। a की वैल्यू 34, d की वैल्यू 32 माइनस का 34 माइनस का 2, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2। ये जो पद है ये क्या होगा अपने पास में an और क्या है ये 10। अब अपने पास में देखो योगफल के मैंने तो दो फॉर्मूले लिखवाए थे। एक तो था SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये लिखवाया था, एक लिखवाया था n/2 इंटू a प्लस l। ये दो फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने। अब इसमें से अपने पास देखो l की वैल्यू है, इसको अपन क्या बोलते हैं l भी तो बोलते हैं an को। तो अपन ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a की वैल्यू भी है लेकिन n की वैल्यू नहीं है। पहले अपन को n की वैल्यू चाहिए और n की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको n वाले an वाले फॉर्मूला में लिखेंगे। तो n वा पद क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू 10 इक्वल टू a की वैल्यू
34 प्लस एन की वैल्यू अपने पास में कितनी है 10 माइनस का 1 और डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 2। तो 10 बराबर 34 प्लस ये कितने बच जाएंगे 9 और कितने हो जाएंगे 9 दूनी 18 माइनस के 18 दूनी 36 कितने बच जाएंगे 16। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं गलत कर दिया। देखो एन की वैल्यू निकाल रहे हैं, जो 10 है वो ए एन की वैल्यू है, तो यहां तो एन की वैल्यू निकाल रहे हैं माइनस का 1 और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 2। तो 10 इज इक्वल टू 34 माइनस का 2n और प्लस का 2। इसको इधर इसमें जोड़ दो कितने हो जाएंगे 36, 36 को इधर ले आओ क्या बन जाएंगे माइनस के 26 और माइनस का 2n। तो n की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी अपने पास में 13। ठीक है, अब अपन को क्या चाहिए ऐसा योगफल निकालना है n पदों का, या फिर लिख सकते हैं 10 पदों का योगफल, नहीं n पदों का योगफल ही लिखो। क्या होता है ये एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एस एन की वैल्यू कितनी आई अपने पास में 13, यहां लिख सकते हो फिर तुम 13 पदों का योगफल। 13/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है अपने पास में 34 और एल की वैल्यू कितनी है 10। तो 13/2 और ये कितना हो जाएगा 44, इसको काट दो किससे कट जाएगा 22 से, और 22 दूनी 44, 22 तिया 66 और 22 से कम 22 और 6 28। तो जो एस 13 पद है उनका जो योग आ जाएगा वो आ जाएगा 286। ये इजी है, थोड़ा सा घुमा के सेम ऐसा क्वेश्चन ये है अपने पास में। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 5, डी की वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगी माइनस का 3, माइनस का 3 ही आएगा ना, माइनस के 8 माइनस के 5 तो प्लस के 5 जाएगा, माइनस का 3 ही आएगा। और ए एन या फिर स्मॉल एल, और ये कितना है माइनस का 230। सेम ऐसे ही ए एन वाले फॉर्मूला में रखो पहले, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है अपने पास में माइनस का 230 इज इक्वल टू ए की वैल्यू माइनस का 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या थी माइनस के 3, माइनस का 5 माइनस का 3n और प्लस के 3 कितने बच जाएंगे माइनस के 2, माइनस के 2 को इधर ले आओ किसके हो जाएंगे प्लस के 2। तो यहाँ क्या बच जाएंगे माइनस के 228 और माइनस के 3n, n से n कैंसिल। तो जो n की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 228/3। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 7 21 और 3 6 18। तो n की वैल्यू क्या आ गई 76। अब हमको क्या चाहिए 76 पदों का योगफल क्या आएगा एस 76/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है माइनस के 5 प्लस एल की वैल्यू कितनी है माइनस के 230। 76/2 इंटू कितने हो जाएंगे माइनस के 235 कट जाएगा ये 2 8 16 38 माइनस का 235। इसको मल्टीपल कर दो कितना आ रहा है देखो, ये आ रहा है 8930, ये आ रहा है माइनस का 8930। तो ये आ जाएगा S76। ये तुम्हारा हो जाएगा 40 नंबर के दोनों एग्जाम्पल। ठीक है, देखो भी एग्जाम्पल नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा टफ है, लेकिन करोगे तो इजी पड़ेगा बिल्कुल। देखो कैसे करेंगे, देखो समांतर श्रेणी 54 51 और 48 ये श्रेणी है, इसमें कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल कितना आ जाए 513। ठीक है, देखो सॉल्यूशन। पहला जो क्वेश्चन है तुम्हारा इस क्या है अपना श्रेणी 54 51 48। यहां से वैल्यू किस किस की निकाल सकते हैं अपन
और ये तुम्हारा जो लास्ट में है ये क्या है, वो भी अपन को पता चलेगा क्या है वो। ए की वैल्यू है अपने पास में 54, डी की वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएगी -3, और योगफल उसको अपन किससे लिखते हैं, एस एन से, और वो कितना है अपने पास में 513। ठीक है, अब अपन को ये पता लगाना कि कितने पद ले अपन, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी ले कि यहाँ पे कितना आ जाए 513 आंसर आ जाए। देखो योगफल वाले फॉर्मूला से एन पदों का योगफल क्या होता है, एस एन इजक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो क्या आएगा, एस एन की वैल्यू क्या है अपने पास में 513, एन की वैल्यू अपन को चाहिए 2, ए की वैल्यू कितनी हो गई 54 प्लस एन की वैल्यू चाहिए -1 और डी की वैल्यू क्या आ गई -3। ठीक है, सोल्व करो। n/2 54 दूनी 108 माइनस का 3n और प्लस का 3, 108 और 3 111। ठीक है, n/2 111 माइनस के 3n। क्या करें, इसको इधर ले आओ, यहाँ गुणा कर दो, और इसको क्या कर दो अंदर गुणा कर दो। तो 513 इंटू 2 इजक्वल टू 111n और माइनस का 3n स्क्वायर। ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन। अब क्या करें अपन इसको कि भाई ये जो है ना इसको प्लस चाहिए अपन को, तो इसको उठा के इस पूरी इक्वेशन को उठा के इधर ले आओ, इसके बराबर क्या रख लेंगे अपन 0 रख लेंगे, तो ये इधर आएगा तो उल्टे चिन्ह हो जाएंगे। 3n स्क्वायर माइनस का 111n और भाई ये प्लस का ही रहेगा 513 गुणा 2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखो 3 का भाग जा रहा है इसमें 3 का यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, और भी 3 एकम 3 कितने बच जाएंगे 2, 21, 3 7 21, 3 एकम 3 यहाँ भी जा रहा है, तो इसको 3 से काट दो। 3 एकम 3 यहाँ बच जाएगा n स्क्वायर माइनस का 3 3 9, 3 7 21 और प्लस ये बच जाएगा 3 एकम 3, 3 7 21, 3 एकम 3 और 2 इजक्वल टू 0। अब इसको गुणा कर दो, n स्क्वायर 37n और प्लस का 2 4 और भाई 3 342। ठीक है, अब देखो अपन को यहाँ पे जब ऐसी इक्वेशन बनती है ना n स्क्वायर माइनस का 37n और प्लस का 342 इक्वल टू 0, तो अपन ये जो बीच वाली संख्या है इसके टुकड़े करते हैं गुणनखंड विधि से। कितने हैं 37, और कैसे टुकड़े करेंगे कि जोड़े तो यही आना चाहिए माइनस का 37 और गुणा करें तो फिर इसका और इसके आगे जो होता है उसका गुणनफल, इसके आगे 1 मानते हैं अपन उसका गुणनफल, तो 342 आना चाहिए अगर उसको गुणा करें तो, और जोड़े तो कितना आना चाहिए इतना आना चाहिए 37। देखो इसका गुणनखंड होगा माइनस के 18 और माइनस के 19, जोड़ो 18 दूनी 36 और 37 और 18 में 72, सॉरी 18 में 162 असल 16 और 18 एकम 18 और 16 कितने होते हैं 34, तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 18x और माइनस का 19x। देखो n स्क्वायर माइनस के 18n और माइनस के 19n और प्लस के 342 इजक्वल टू 0, यहाँ भी इजक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से कॉमन आ रहा है n, तो क्या आ जाएगा n माइनस के 18, यहाँ से माइनस कॉमन लो क्योंकि ये चिन्ह अपन को किसका चाहिए माइनस का, ये बनाना है अपन को, तो यहाँ से ले लो माइनस के 19 कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा n, यहाँ से माइनस कॉमन निकाले यहाँ माइनस हो जाएगा और ये कितने आ जाएंगे 18 बराबर 0। तो क्या क्या इक्वेशन आ गई अपने पास, देखो भाई या तो आ गया n माइनस का 19 एक तो, और एक आ गया n माइनस के 18, और इन दोनों को बराबर रखेंगे 0 के, तो एक तो जो n की वैल्यू आ सकती है वो आ सकती है 19 और एक n की वैल्यू क्या आ सकती है 18। देखो
कितने पद लिए जाएं कि योग कितना आना चाहिए 553। तो या तो लो 19 पद या लो 18। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे ये है कि भाई 19 पद लेंगे तब भी 513 योग आएगा, 18 पद लेंगे तब भी 513 योग आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अपन जब 19 पद लेंगे तो 19वां जो पद निकालेंगे उसका जो वैल्यू आ जाएगा वो 0 आएगा। इसलिए अपन 18 पद लेंगे तो भी इसका आंसर क्या आएगा 513, और 19 पद लेंगे तब भी क्या आएगा इसका आंसर 513। तो इसको यहीं छोड़ दो तो भी सही है, या फिर इसमें 19 रख के दिखा दो तो क्या आ जाएगा, n का मान 0 आ जाएगा। रख सकते हो, देखो n बराबर 19 पर, तो a 19 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 54 प्लस n की वैल्यू 19 माइनस का 1, और d की वैल्यू क्या थी भी माइनस का 3। ठीक है, 54 प्लस यहाँ कितने बचाएंगे 18, और उसको गुणा करोगे माइनस के 54, तो यहाँ से क्या जाएगा 0। तो यानी कि जब अपन 19 पदों का योगफल ले रहे हैं, 19वां पद जो निकाल रहे हैं अपन, 19वां जो पद निकाल रहे हैं वो कितना आ रहा है अपने पास में 0। तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ोगे तो उस संख्या के ऊपर थोड़ी प्रभाव पड़ेगा। तो चाहे इसके 18 पद ले लो चाहे 19 ले लो, योगफल कितना आ रहा है इसका 513, क्योंकि एक पद इसका जो है वो 0 आ रहा है। ठीक है, इसलिए ऐसा इसका आंसर आएगा। देखो एग्जाम्पल नंबर 16, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दे रखा है तुम्हें an इक्वल टू 9 माइनस का 5n। वहां पे तुम्हें बुक में गलत दे रखा है, उसको सही कर लीजिए। वो दे रखा है 95 माइनस का n, लेकिन ये 95 माइनस n नहीं है, 9 माइनस का 5n है। ठीक है, देखो पहले तो अपन को श्रेणी चाहिए। ठीक है, nवां पद अपन को दे रखा है क्या ए एन इक्वल टू 9 माइनस का 5n। अपन n बराबर 1 रखते हैं तो ए 1 बराबर क्या आ जाएगा 9 माइनस का 5 इंटू 1 इक्वल टू 4। ठीक है, जब अपन क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं n का मान, तो कितना आ गया अपने पास में 4 आ गया। फिर अपन बात करते हैं n बराबर 2 की। ठीक है, तो क्या आ जाएगा a2 इक्वल टू 9 माइनस का 5 इंटू 2। तो a2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस का 1। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं n बराबर 3 पर, तो a3 इक्वल टू 9 माइनस का 5 इंटू 3। तो a3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6 माइनस के 6। 2 ही निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है तीसरा निकालो। मैंने तीसरा निकाल दिया है, तो श्रेणी क्या बन जाएगी तुम्हारी 4 माइनस का 1 और माइनस का 6। ठीक है, तो a की वैल्यू हो गई 4, d की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1 माइनस का 4 यानी कि माइनस के 5। d की वैल्यू आ रही तुम्हारे पास माइनस का 5, और n की वैल्यू कितने पदों का योगफल पूछ रहा है 15 पदों का। तो ये तुम्हारा n की वैल्यू हो गई। आंसर कर दो, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 15 पदों का योगफल S15 इक्वल टू n/2 यानी कि 15/2 इंटू 2a। a की वैल्यू क्या आई थी भी 4 प्लस n की वैल्यू 15 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है माइनस के 5। ठीक है, सोल्व करो। 15/2, 4 दूनी 8 प्लस 15 में से 1 गया तो 14, और 14 पंजू 70। अरे 70 ही होते हैं क्या? देखो आगे, हाँ सही है बिल्कुल। 15/2 और कितना बच जाएगा ये गुणा माइनस के 62। काट लो इसको 2 से, 2 3 6 2 एकम 2, तो 15 गुणा माइनस के 31, और इसको निकालोगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 5 एकम 5 465। S15 क्या आ जाएगा इसका 465। तो 15 पदों का योगफल जो आएगा वो इसका कितना जाएगा 465। ऐसे क्वेश्चन अगली यूनिट में हैं, उसको तरीके से करना है, ऐसे ही करना है, इजी रहेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इजी प्रश्नावली है बिल्कुल।
देखो भाई एग्जाम्पल नंबर 17 है, बड़ा है, बढ़िया है, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा समझ के करोगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। एग्जाम्पल ये है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो उसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो सॉल्यूशन क्या होगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम 17 पदों का योगफल, क्या होगा S17, किससे लिखते हैं अपन, या फिर SM लिख लो, S17 17/2 2a प्लस n की वैल्यू 17 माइनस 1 और d की वैल्यू अपने पास में नहीं है, और इसकी वैल्यू जो दे रखी है अपन को वो कितनी है 49। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। इस 2 को ले जाओ वहाँ, गुणा हो जाएगा, क्या आ जाएगा, फिर 17 को गुणा कर दो अंदर, या थोड़ा सा चेंज कर लो, 17 2a और प्लस का 16d इज इक्वल टू 49 और 2 चला गया इसका गुणा में। ठीक है, अब इसको क्या कर दो, मल्टीपल कर दो 17 को अंदर, तो 17 दूनी 34a प्लस 16 गुणा 17 d इज इक्वल टू 49 गुणा 2। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से कट रही है तो ये कट जाएगी, ये 17a प्लस का 8 गुणा 17d और 49, 2 कट ही गया इसका। ठीक है, और भी कट रहा है ये, नहीं कट रहा तो इसको यहीं छोड़ दो। अरे 17 नहीं है, 7 है यहाँ पे, देखो दोबारा देखो इसमें, 7 पदों का योगफल दे रखा है पहले, तो 7 आएगा यहाँ। 17 भी करना है, लेकिन फिर 17 का याद 49 नहीं है, 289 है। ठीक है, इसको सोल्व करो तो कितना जाएगा, 7/2 2a प्लस का 6d इज इक्वल टू 49, और इसको ले जाओ उधर तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस का 6d और 49 गुणा 2/7, काट दो इसको, 7 7 7 7 49, और ये भी कट जाएगा 2 से। ठीक है, तो a प्लस का 2 3 6 और बराबर 7, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ये तो आ गया किससे, जब योगफल अपन कितना 7 पदों का योगफल ले रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, प्रथम 17 पदों का योगफल, तो क्या आएगा, S17 17/2 2a प्लस 17 माइनस का 1 इंटू d और इक्वल टू 289, क्या आ जाएगा, 17/2 2a प्लस का 16d इज इक्वल टू 289, 2a प्लस का 16d 289 गुणा 2 और 17 चला जाएगा भाग में, काट दो इसको, 17 एकम 17 और ये 17 का वर्ग होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 17। ठीक है, 2 से काट दो, 2 एकम 2 2 8 16 2 एकम 2, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1a प्लस का 8d और प्लस का 17, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और 2, ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले किया है, तो समीकरण 2 में से 1 घटा दो, समीकरण 2 माइनस का समीकरण नंबर 1, तो समीकरण 2 क्या है, a प्लस का 8d इज इक्वल टू 17, और ये क्या है, a प्लस का 3d इज इक्वल टू 7, घटा दो, माइनस 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 कैंसिल, 8 में से 3 गया तो
5d और यहाँ क्या बच जाएगा 10। तो यहाँ से जो डी की वैल्यू आ जाएगी वो आ गई 2। ठीक है, डी की वैल्यू अपने पास 2 आ गई। अब अपन क्या करना है, डी की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दो। ठीक है, डी की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या आएगा, a प्लस का 3 डी की वैल्यू 2 इजक्वल टू 7। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 3 दूनी 6, 6 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 1 आ जाएगी डी की वैल्यू। अब अपन को क्या चाहिए, n पदों का योगफल। क्या होता है फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू चाहिए अपन को या फिर एन पदों का योगफल चाहिए। तो क्या हो जाएगा ये, तो एस एन इज इक्वल टू एन का एन रहेगा 2a की वैल्यू 1 प्लस एन की वैल्यू अपन को चाहिए -1 और डी की वैल्यू कितनी आई थी 2। ठीक है, अंदर गुणा कर दो इसको, 2 प्लस का 2n और माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया n बाई 2 इंटू 2n और n 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बच गया n, एक n बच गया यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर। तो जो प्रथम n पदों का जो योगफल आएगा वो कितना आएगा अपने पास में n स्क्वायर। थोड़ा सा मतलब अजीब सा सवाल है, घुमा के सवाल है, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो बेस टू बेस या फिर स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो ये इजी पड़ेगा, इतना टफ नहीं है। आसानी से करोगे तो टफ इजी पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन अपन ने, ऐसा सॉल्यूशन अपन ने किया है, एक बार इस सॉल्यूशन को करो फिर दोबारा करके देखो, हो जाएगा, ये ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखो एग्जाम्पल नंबर 18, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल दे रखा है 4n माइनस का n स्क्वायर, तो इसका पहला पद क्या है, पहले 2 पदों का योगफल क्या है, इसी प्रकार तीसरा, 10वां और nवां पद ज्ञात कीजिए। देखो बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लंबा है। अपन को n पदों का योगफल दे रखा है, क्या दे रखा है अपन को, इसको लिख सकते हैं अपन Sn से 4n माइनस का n स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो पहला पद ज्ञात कीजिए। अब देखो पहला पद और पहले एक पद का योगफल बराबर ही होते हैं भाई, एक पद है अपने पास में उसका योगफल भी वही होगा और पहला पद भी वही होगा। तो अपन Sn में n की वैल्यू 1 रख के प्रथम पद का योगफल निकाल सकते हैं। प्रथम पद का योगफल प्रथम पद ही होगा। ठीक है, देखो प्रथम पद बराबर प्रथम पद का योगफल, और ये कैसे आएगा, n इज इक्वल टू 1 पे, तो क्या आएगा S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 और माइनस का 1 का स्क्वायर। तो Sn इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस का 1 इज इक्वल टू 3। तो S1 जो आ गया वो 3 आ गया, कि प्रथम पद का योगफल 3 आ गया, तो अपना प्रथम पद भी क्या होगा 3 होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो तुम्हारा ये सोल्व हो गया। प्रथम पद पूछ रहा था, क्या आ गया 3। अब क्या कह रहा है, पहले 2 पदों का योगफल, तो पहले 2 पदों का योगफल क्या आएगा, अब की बार अपन n बराबर क्या रख देंगे 2। तो क्या आएगा S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस का 2 का स्क्वायर। ठीक है, देखो 4 दूनी 8 और माइनस के 4, तो S2 जो आ जाएगा तुम्हारा वो कितना आ जाएगा 4। तो प्रथम पद यह आ गया 3, पहले 2 पदों का योगफल कितना आ गया 4, तो पहले 2 पदों का योगफल कितना आ गया 4। इसी प्रकार अब देखो अपन को दूसरा पद चाहिए, दूसरा पद निकालें।
कैसे आएगा? दो पदों का योगफल माइनस प्रथम पद बोल दो या फिर प्रथम पद का योगफल बोल दो, यानी कि S2 माइनस S1। तो S2 की वैल्यू क्या थी 4 और माइनस S1 की वैल्यू कितनी आई है 3। तो जो अपने पास में प्रथम पद या फिर दूसरा जो पद आएगा वो क्या आ जाएगा भाई, प्रथम पद तो कितना था 3 और S2 दो पदों का योगफल कितना आ गया 4, तो कितना आ जाएगा दूसरा पद? दूसरा पद जो आ गया वो अपने पास में आ गया 1। दूसरा पद जो आया वो अपने पास में 1 आ रहा है, तो अपन क्या करें? अब देखो और भी कुछ पूछ रहा है इसी प्रकार तीसरा पद और निकालना है अपन को। तीसरा पद कैसे आएगा भाई? देखो ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, या फिर तीसरा पद पूछ रहा है, तीसरा तीनवें पद का योगफल पूछ रहा है, तो तीसरा पद निकाल के देख लो, देखो कैसे आएगा। एक तो तरीका अपने पास में ये है कि अपने पास में प्रथम पद आ गया 3, द्वितीय पद आ गया 1, इसमें से अपन डी की वैल्यू निकालें और फिर डी घटा दें। एक तो अपने पास में वो तरीका है। एक अपन यहां से निकालें 3 पदों का योगफल, n बराबर क्या रखेंगे अपन 3, तो क्या आ जाएगा ये S3 इक्वल टू 4 और n की वैल्यू 3 और माइनस का 3 का स्क्वायर, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, कितना आ जाएगा? 12 में से 9 गए तो 3, ऐसा कैसे आएगा S1? अच्छा, 3 पदों का योगफल अपने पास में कितना आ रहा है 3, ठीक है। अब अपन को क्या करना है कि तीसरा पद चाहिए, तो देखो तीसरा पद कैसे आएगा, कैसे आएगा कि S3 माइनस S2, मतलब 3 पदों के योगफल में से 2 पदों का योगफल घटा, तो 2 पदों का योगफल कितना आ रहा है 4, तो तीसरा पद क्या आ जाएगा, यानी कि A3 इक्वल टू 3 माइनस का 4, तो जो A3 आएगा वो आ गया माइनस का 1। A1 3, A2 1 और A3 माइनस का 1, तो श्रेणी क्या बन गई